आह, मैं नहीं देवी, देवी आप उठने का प्रयत्न न करें। आपके घाव हरे हैं, इनसे पहले ही अधिक मात्रा में रक्त निकल चुका है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। आप अधिक बातें न करें। ये औषधि मिला दूध पी लीजिए। प्राणों की रक्षा तो इतना बड़ा ऋण है जिसे प्राण देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। मैं वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली हूँ। आम्रपाली? देवी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। क्या आप ये जानती हैं कि आपकी कला के यश की फुहार इस राज्य की सीमा से बाहर भी पड़ती है। आपके सौंदर्य की ख्याति इतनी अधिक है कि कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति आपको बिना जाने केवल देखने मात्र से आपको आम्रपाली कह सकता है। अच्छा, तो मेरे नाम की फैली हुई कालिमा से आप भी अछूते नहीं हैं मेरे रक्षक? देवी, आपके नाम की निंदा तो मैं आपके मुख से भी नहीं सुन पाऊंगा। अपना परिचय देने का मुझे सौभाग्य दें। मैं शिशुनाग वंश का 5वां उत्तराधिकारी मगध का राजकुमार बिंबिसार आपको नमस्कार करता हूं। क्या? मगध का राजकुमार और वज्जी गणतंत्र की सीमा में वज्जियों के शत्रु? शत्रु? ये आपको क्या हो गया देवी? तुमने मेरे प्राण क्यों बचाए? इससे तो अच्छा होता वो नरभक्षी मुझे खा जाता। अचानक इतनी घृणा? आप ये तो बताइए कि मेरा अपराध क्या है? एक हो तो बताओ। तुम उस साम्राज्यवादी के पुत्र हो जो हमारा राज्य हड़प लेना चाहता है। कितनी ही बार तुम्हारे पिता ने इसका सफल प्रयास किया है। देवी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए आपके घावों से रक्त बहने लगा। बंद करो ये सहानुभूति का नाटक। तुम्हारे दिए हुए जो घाव मेरी आत्मा पर लगे हुए हैं उनके बारे में भी जानते हो तुम? कैसे घाव? तुम्हारे गुप्तचरों ने वैशाली की नर्तकी पल्लवी की देशभक्ति खरीदी। इसी के कारण मुझे नृत्य महोत्सव में नाचना पड़ा। तुम्हारी योजनाओं को असफल करने के लिए मुझे अपने नारीत्व का बलिदान करना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी माता की जान गई। मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। मैं आज एक नगरवधू का पतित जीवन जीने के लिए विवश हूँ, केवल तुम लोगों के कारण। मगध मेरे मान सम्मान मेरी मर्यादा का हत्यारा है। तुम सब हत्यारे हो, तुम सब हत्यारे हो। शांत हो जाइए देवी। हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ दो। शांत हो जाइए। हाथ मत लगाओ। नहीं। कोई है? कुमार चंद्रमौली ने दंडनीय अपराध किया है। हमें आम्रपाली की कुशलता का समाचार चाहिए। आप लोग कृपया शांत रहें। देवी आम्रपाली के प्रति आपका यह स्नेह, यह आदर वास्तव में अभिनंदन के योग्य है। अभी कुछ ही क्षण पहले एक बहुत सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उस नरभक्षी पशु का शव हमारे सैनिकों को प्राप्त हुआ है जिसने देवी पर आक्रमण किया था। देवी आम्रपाली के अमंगल की सूचना देने वाला कोई लक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत शीघ्र आप सभी को देवी के सकुशल पुनरागमन की सूचना दी जाएगी। अभी आप सब अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करें।
नमस्कार देवी। आपको आश्चर्य हो रहा है ना? ये तो गुरु की कृपा और आशीर्वाद है देवी। एकांत का इससे अच्छा और कौन मित्र हो सकता है? इस वीणा की तारों की झनकार में मन इस तरह लीन हो जाता है जैसे योगी समाधि में। आप इस कला में भी निपुण हैं। अभ्यास से तो कुछ भी संभव है देवी। आप अपना अभ्यास कीजिए। देवी, देवी, यदि आज आप स्वस्थ होती तो मैं आपसे भी नृत्य के अभ्यास का अनुरोध करता। इसी बहाने वाद्य और नृत्य की जुगलबंदी हो जाती। अच्छा, यदि मैं स्वस्थ होती तो इस समय मैं नहीं आप बंदी होते। आप और बंदी, ये भ्रम आपको कैसे हो गया? ये आदिवासी लड़कियों को आपने मेरी सेवा के लिए क्यों रख छोड़ा है, जो हर समय मेरी निगरानी करती रहती है? देवी, आप अपनी सुरक्षा को निगरानी समझती हैं। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। आप तो अतिथि हैं, घायल हैं। जैसे ही आप स्वस्थ हो जाएंगी, मैं स्वयं आपको वैशाली की सीमा में छोड़ाऊंगा। मगध कुमार, आपको क्या लगता है वैशाली का शत्रु वैशाली से बच जाएगा? या आपने शत्रु शत्रु की रट क्या लगा रखी? क्या आप शत्रु शब्द का अर्थ जानती हैं? अवश्य। हमारी सीमा में अनाधिकार प्रवेश करके तुमने अपनी शत्रुता का ही परिचय दिया है। और आपके प्राणों को बचाकर। इसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। स्वार्थ? उस व्यक्ति से जिसके शरीर और उस नरभक्षी के जबड़ों के बीच की दूरी समाप्त हो चुकी थी। संभवतः उस समय आप उस नरभक्षी को अपना परिचय दे रही थी। क्यों जंगल के राजा, मैं रूपनगर की महारानी वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली हूं, और ये सुनकर मैंने आपको बचा लिया। क्यों? देवी आम्रपाली, उस समय आपका महत्व एक शब्द से अधिक कुछ भी नहीं था। माना कि तुम आप स्वयं बता दें, मुझे बचाने में आपका स्वार्थ क्या था? देवी, एक जीव की रक्षा करके मैं मानवता की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया। यात्रा पर चलने के 7वें दिन मैं जंगलों में आखेट पर गया था। वहीं एक ज्योति के दर्शन हुए। एक हिरण की रक्षा में वो मेरे तीर के लक्ष्य पर आकर खड़े हो गए। हाँ देवी, मुझे महात्मा बुद्ध ने ही जीव रक्षा का मंत्र पढ़ाया। उन्हीं के मुख से मैंने लिच्छवियों के गणतंत्र की प्रशंसा भी सुनी, और उसी गणतंत्र को समझने के लिए मैं यहां चला आया। किंतु क्या? जिन्हें देखकर तमसो मां ज्योतिर्गमय कहने की इच्छा होती, उन्हीं महात्मा बुद्ध ने आप लिच्छवियों में ऐसा क्या देखा? आपके यहां तो सच बोलने वाले का भी कोई सम्मान नहीं। हाँ। व्यर्थ में दोष मत लगाइए। बताइए, मगध सम्राट ने आपको यहाँ गणतंत्र की पढ़ाई के लिए भेजा है? नहीं देवी, उन्होंने मुझे यहाँ आपकी सेना शक्ति की टोल लेने भेजा है। मुझे गुप्तचर बनाकर भेजा है। फिर भी आप कहते हैं कि आप हमारे शत्रु नहीं हैं। हाँ देवी, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। मुझे यहाँ भेजा गया किसी और कारण से है, किंतु मैं यहाँ आया किसी और कारण से हूं। मेरे यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य गणतंत्र और संस्कृति की जानकारी है। आप जैसा झूठा। यदि मैं झूठा होता देवी, तो मैं अपना परिचय मगध कुमार के नाम से नहीं देता। मैं ये भी आपको कदापि नहीं बताता कि मैं यहां यदि मैंने अपना परिचय वीणा वादक आमोद के नाम से दिया होता, तो अपने प्राणों का रक्षक समझ के आप मुझे वैशाली का वैभव दे देती। मेरी समझ में यह नहीं आता देवी कि इतने प्रमाणों के बाद भी आप मेरी निष्ठा पर संदेह क्यों करती हैं? मगध कुमार, मैं तो सच बोलकर मारा गया। मुझे तो एक कोरा धन्यवाद तक नहीं मिला। और सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि मेरे सच का मान भी नहीं रखा गया। सच है मगध कुमार, ऐसा निर्भय सच बोलने वाला भी तो पहले कभी नहीं मिला। आश्चर्य है, सच बोलते समय आपको भय नहीं लगा? इससे आपके प्राण भी तो जा सकते हैं। नहीं देवी, तथागत ने कहा था, सच कष्ट दे सकता है लेकिन प्राणलेवा नहीं हो सकता। क्या एक बात बताने की कृपा करेंगी आप?
कि उस भयानक वन में आप अकेली क्या कर रही थी? उस वन में मैं अकेली नहीं, वैशाली का एक वीर मेरे साथ था। तो क्या वो वीर वीर गति को प्राप्त हो गया? नहीं, उसने तो नरभक्षी को इसका अवसर ही नहीं दिया। वो रथ समेत भाग निकला। स्वामी, स्वामी, कहो, क्या बात है? वैद्य ने कहा है कि नगर बालिका के घाव भर गए हैं। आती पूर्णमासी तक तो इनके घाव दिखाई भी नहीं देंगे। आती पूर्णिमा? चलो। हाँ। केवल 7 दिन और। देवी, अगले सप्ताह आपके राज्य के नागरिक अपनी जनपद कल्याणी का स्वागत करेंगे। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला देना चाहता हूँ। हाँ। मैं आपके राज्य का शत्रु नहीं हूं। ये अंतिम 7 दिन यदि आप मुझे अपना मित्र समझेंगी तो बड़ी कृपा हो। महारानी, अपनी सूचना की सत्यता को एक बार और परख लीजिए। स्वयं महाराज ने मुझसे कहा था, ध्यान रहे श्रेणिक बिंबिसार इस बार अंग प्रदेश से जीवित न लौटे। मैं आज ही अपना दल अंग प्रदेश भेजता हूँ। कुमार को अंग प्रदेश में मार डालना ही उचित होगा महारानी। फिर सारा का सारा संदेह अंग प्रदेश के पराजित राज परिवार पर ही जाएगा, जिन्हें परास्त करके कुमार बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर अधिकार किया था। उत्तम, अति उत्तम। मैं तुम्हें अपना मुख्य सामंत बनाऊंगी। महारानी, समाचार है कि कुमार बिंबिसार को मगध वैशाली की सीमा पर देखा गया। वैशाली की सीमा पर? लेकिन महाराज ने तो। ठीक है, कुमार पुरंदर कहाँ है? आखेट पर है महारानी। उन्हें सूचना दो कि मैंने उन्हें बुलाया है। शीघ्र। जो आ गया महारानी। अब तुम सब जाओ, लेकिन सावधानी से रहना। मुझे संदेह है कि महाराज को मुझ पर संदेह होने लगा है। सुमिरनी, लगता है तुम्हारा पूरा समाज इस स्वामी से स्नेह करता है। क्यों? काहे ना करे। स्वामी ने हमारे शत्रु समाज से हमारे प्रधान की रक्षा जो की, कितनी कन्याओं की लाज बचाई है। और हम आदिवासियों में जो प्राण बचाए, लाज बचाए, सो भगवान। और तुम नगर वासियों में जो तुम्हारी रक्षा करे, सो शत्रु। ये तुमसे किसने कहा? तुम ही तो स्वामी से कहती रहती हो। अच्छा, तो तुम छुपकर हमारी बातें सुनती रहती हो। सुमरनी, क्या गंगा पार वालों का जादू तुझ पर भी चल गया? आप भी तो गंगा पार वालों की सीमा के अंदर हैं। कुछ प्रभाव आप पर भी दिखाई पड़ता है। मेरे उपचार के लिए अब मुझे मगध से मेरे वैदराज जीवक को बुलाना पड़ेगा। सुमरनी, प्रधान जी से कहना कि कल मुझे एक घोड़ा और चाहिए। अच्छा स्वामी, प्रणाम। हाँ, अच्छा, प्रणाम देवी। प्रणाम प्रणाम स्वामी। तो कल आपको इस आतिथ्य के भार से मुक्ति मिल जाएगी। बेवशु देवी, अब आप स्वस्थ हैं और मुझे तो शत्रु मानती हैं, इसलिए आपको और अधिक रोकने का मेरे पास और कोई बहाना भी नहीं। यदि बहाना हो तो मैं आपको रोकता, आपसे आपके गणतंत्र के बारे में पूछता, आपकी वैशाली के बारे में पूछता और आपको मगध के बारे में कुछ कहता। बस? नहीं देवी, मैं आपसे ये कहता कि आपके और मेरे मिलन की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। मां प्रकृति ने अपने आंचल में श्रेणिक बिंबिसार और देवी आम्रपाली को यूं ही नहीं मिलाया। देवी, मैं ये कहता कि ये वैशाली और मगध का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है, दो विरोधी आस्थाओं का मिलन है। मगध कुमार, मैं विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रही हूँ। आप कहते हैं आप शत्रु नहीं मित्र हैं। मैं इस बात पर विश्वास करना चाहती हूँ। आप चाहते हैं मैं आपकी और मित्रता का हाथ बढ़ाऊं, किंतु भय लगता है। हमारे दो राज्यों के सीमा को जो नदी बांटती है, उस पर बनने वाले सेतु का आधार क्या होगा? उस आधार के लिए पूरी निष्ठा से मैं श्रेणिक आपसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। क्या? नहीं नहीं श्रेणिक, ये संभव नहीं है। आप जनपद कल्याणी का अर्थ नहीं जानते। आप ही के मुख से सुना था।
और आप ही के मुख से यह भी सुना था कि आपके नारित्व का हत्यारा मगध है, और मगध का भावी सम्राट होने के नाते देवी, यह मेरा कर्तव्य है कि आपके नारित्व को संजीवनी देकर मैं मगध के पापों का प्रायश्चित करूं। नहीं श्रेणी, ये प्रायश्चित आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। नहीं देवी, यह वरदान सिद्ध होगा हमारे लिए, दो शत्रु राज्यों के लिए। देवी, जो स्वीकृति मैं आपकी आंखों में झलकती हुई देख रहा हूं, उसी को मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूं। नहीं श्रेणी, संथागार में मैंने शपथ ली है कि मैं किसी भी पुरुष के साथ अग्नि के फेरे नहीं लूंगी। देवी, दो आत्माओं के मिलन को किसी भी अग्नि की साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैं आपके साथ गंधर्व रीति से विवाह करूंगा।